मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप नाजरीन से गुजारिश है कि जितना भी हो सके मेरे भाइयों इज़राइल की चीज़ों का बाइकाट करें, क्योंकि हम उन फ़लस्तीनियों के लिए कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। अजीज़ों, पहली वीडियो में हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू किया था और आज की वीडियो में हम आगे का वाक़या आगाज़ करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, जब अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान नबी हुए तो वह अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे कि ए कायनात के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। नाजरीन, वो दौर एक अजीबो गरीब दौर था। लोग जिन्नात, काला जादू और बुत परस्ती पे ज्यादा यकीन रखते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और उन्हें बहुत सी चीज़ों पर कुदरत बख्शी और आप अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद परिंद हवा जिन्नात को आपके मातहत कर दिया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ भी कुफ्र, नफरत और जुल्म देखते तो आप अपने मोज़िज़ात दिखाते और यूँ इंसान आपको अल्लाह का नबी रसूल समझकर सही रास्ते पर आ जाते। दोस्तों, अगर कोई जिन्नात किसी इंसान के ग्रोह पर हमला करता और उसे नुकसान पहुंचाता तो आप उस जिन को जंजीरों में पकड़ लिया करते थे। खुदा की कुदरत से आप चरिंद परिंद और बहुत सी मखलूकात की बोलियों को भी जानते थे। दोस्तों, एक बार का वाक़या है जब एक हुदूद नामी परिंदे ने आपको यह खबर आकर सुनाई कि ए बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं उड़ता हुआ मौजो मस्ती में सफ़र कर रहा था तो उड़ते उड़ते बहुत आगे जा निकला और जिस जगह पहुंचा उस जगह का नाम सबा था, जो अच्छा खासा शहर मालूम होता था। मैंने देखा वहां एक शहजादी को जो अपने शहर की, अपने रियाया की मलका थी। हुदूद परिंदे ने आगे कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने अजीबो गरीब बात वहां ये देखी कि कायनात के बादशाह को छोड़कर वह लोग आफताब यानी सूरज को अपना माबूद समझते थे। उस परिंदे की यह बात कुरान अजीम में कुछ यूं बयान है। पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करती हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को, जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। अजीजों, इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद परिंदे से कहा, तू हमारे पास देर से पहुंचा है, कहीं मैं तुझे इस पर सजा ना दूं। ये बात अपनी तरफ से तो नहीं गढ़ रहा है। मैं तेरा झूठ और सच आजमाऊंगा और तुझे खतनामा लिखकर उस मलिका के पास भेजता हूँ और अगर वहाँ से कोई जवाब आया तो तू सच्चा है और अगर वहाँ से कोई जवाब ना आया तो तुझे सख्त सजा व झूठ बोलने के बाइस अपनी जान की तू खैर मना। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका की तरफ एक खतनामा लिखकर हुदूद परिंदे को रवाना किया और हुदूद परिंदा उस खत को चोंच में दबाए शहर सबा की ओर परवास करता हुआ कुछ थोड़ी बहुत मुद्दत में मलिका बिल्किस के दरबार में जा पहुंचा, जबकि उसका दरबार आरास्ता व पारास्ता था। तमाम अय्यान व अरकान हाजरीन तख्त के इर्द गिर्द हाजिर थे। सारे दरबारियों के रूबरू हुद परिंदा परवास करता हुआ आया और मलिका बिल्किस के हाथ पर लाकर वह खतनामा रख दिया। अजीजों, बाज स्कॉलर व माहिरों का कहना है कि मलिका सबा उस वक्त अपने ख्वाबगाह में बिस्तरे पे आराम कर रही थी और खिलवत कदे के तमाम दरवाजे बंद थे, जिसके एक रोशनदान में से हुदूद परिंदा दाखिल हुआ और खतनामाए मुबारक ले जाकर मलिका बिल्किस के सीने पर डाल दिया, जिससे वह उछल पड़ी और उठकर बैठ गई और जल्दी से उस नामाए मुअज़्ज़म को खोला, जिसको पढ़ने से एक रूहानी हुकूमत आमेज जज्बे से मुतासिर होकर फौरन तमाम जानकार व अरकान दौलत को हाजिरी का हुक्म दिया और उसी वक्त एक अजीमुशान दरबार आरास्ता किया, जिसका जिक्र कुरान में कुछ यूं बयान है। मैंने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा ग्रामी पहुंचाया गया है। वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुती और फर्माबरदार होकर मेरे पास चले आओ।
خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ دوستو ہوا یہ، ملکہ اپنے درباریوں میں ساری بات رکھ چکی اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر بولی، میری رائے یہ ہے اس خطنامہ لکھنے والے بادشاہ کے پاس چند تحفے بھیجے جائے، پھر دیکھوں میرے تحفے کے بدلے جواب یا حل وہاں سے کیا آتا ہے۔ نیز ان طوائف کے روانہ کرنے میں نے ایک مصلحت یہ بھی ملحوظ رکھی ہے کہ اگر صاحب نامہ نے میرا یہ ہدیہ قبول کر لیا تو میں اپنی طبیعت میں یہ فیصلہ کر سکوں گی کہ وہ فی الحقیقت کوئی محض ایک بادشاہ ہے، اور اگر اس صاحب نامہ نے ہدیہ قبول کر لینے کے بعد بھی دعوت اسلام پیشکش کی تو میں سمجھوں گی کہ وہ دنیا کا بادشاہ بھی ہے اور خدا کا پیغام دینے والا پیغمبر رسول بھی ہے۔ غرض کی تمام ایان سبا سے مخاطب ہونے کے بعد ملکہ بلقیس نے تحفے اور ہدیہ روانہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ تفسیر معلم منتجل و کشاف اور مدارک میں مرکون ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ روانہ کرنے کی تیاری اس طرح کی کہ 100 لڑکے نہایت حسن و جمال والے جو عمر کے کمسن تھے اور سلیقے سے کامل، خوبصورت شکل و آنکھوں والے جناجہ لباس و جیورات سے آراستہ کیے، اور ان کے برعکس جو حسین لڑکیاں جو کمسن عمر کی تھی انہیں مردانہ لباس پہنا کر یعنی عبا و قبا اور ڈھال تلوار سے آراستہ کی گئی، اور اس کے علاوہ 1000 سونے چاندی کی اینٹیں اور ایک سونے کا بنا ہوا تاج جو یاقوت و الماس و مربع رید سے جڑا ہوا تھا، اور بہت سی مشک وغیرہ، اور ایک ڈبے میں موتی بغیر بندھے ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک نگینہ ٹیڑھے سوراخ والا کہ جس میں دھاگا پیرونا سخت مشکل کام ہو۔ عزیزو یہ تمام چیزیں ملکہ بلقیس نے ایک سردار کے جس کا نام مندر تھا اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اے مندر، یہ ہدیہ تحفے شاہی نہایت احتیاط کے ساتھ لے جاؤ اور وہاں پہنچ کر سلیمان بادشاہ کی نظر گزار کرو، اور باوقت ملاقات شاہی نہایت سنجیدگی سے کام لینا، نیز یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ اگر وہ تمہاری طرف غیج و غجب کی نظروں سے دیکھے اس کی ذرا پرواہ نہ کرنا اور مطلق نہ ڈرنا، اور یہ سمجھنا کہ بادشاہ اسی طرح دیکھا کرتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام ایسا کرے تو انہیں بھی ایک بادشاہ سمجھنا، اور اگر وہ اخلاق و توجہ کے ساتھ تم سے کلام کرے تو سمجھ لینا کہ وہ یقینی پیغمبر ہے، نیز ان سے گفتگو بڑے ادب سے کرنا۔ البتہ یہ کہہ کر ملکہ بلقیس نے مندر سردار کو دیگر ہدیہ تحفے کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر حدود بلقیس کے پاس سے اڑا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر سب حال عرض کیا، جس کے بدل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے سرداروں کو اپنے محل کو خوبصورت بنانے اور بہتر تیاری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم سلیمانی ہوتے ہی سب اپنے کام پر لگ گئے اور تیاریاں شروع ہوئی۔ لاکھوں خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں عجیب و غریب لباس میں دیوار کے برابر قرینے سے کھڑے کیے گئے، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس دن ملکہ بلقیس کا ایلچی یہاں پہنچے اس دن تمام دریائی اور صحرائی جانور اس جالی دار دیوار کے باہر تمام میدان کو لبریز کر دے اور نہایت قاعدے کے ساتھ صف با صف استدا رہے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ البتہ پرندوں کو حکم دیا کہ وہ تمام زرعی راستے پر اپنے پروں کا سایہ کرے جو تخت سلیمانی پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ جہاں تخت سلیمانی ہے جن کے ارد گرد ہزارہ سونے چاندی کی کرسیاں رکھی ہے جن پر اشراف جن و انسان بیٹھے ہیں، اور تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ جب ملکہ بلقیس کا قافلہ اس شاہین میں داخل ہوا تو سالار قافلہ کے ہوش جاتے رہے، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں جن ہزاروں سونے کی اینٹوں کو تحفہ اور ہدیہ بنا کر لایا ہوں، یہاں ایسی اور اس سے بہتر لاکھوں سونے کی اینٹیں زمین پر فرش بن کر لگی ہوئی ہے جن پر جانور لید کر رہے ہیں۔ افسوس میری 1000 اینٹیں کیا ہستی رکھتی ہیں۔ آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک جگہ مختلف مقامات سے کچھ اینٹیں غائب ہے اور وہاں کا فرش اکھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے گنا تو پوری 1000 اینٹوں کی جگہ خالی ہے۔ جلدی سے انہوں نے وہ اپنی 1000 کی 1000 اینٹیں وہاں لگا دی اور پھر
खुद ब खुद आगे बढ़े। अब उनके पास सिर्फ 100 लोंडिये और 100 गुलाम बचे और फिर वह चलते चलते हुजूर सुल्तानी में हाजिर हुए। यानी जब एलची हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तोहफे लेकर हाजिर हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप माल से हमारी इमदाद करना चाहते हैं? याद रखिए, जो कुछ खुदा ने हमको दे रखा है वह बहुत ज्यादा है। नीजिए तुम्हारे हदिये तोहफे, तुम्ही को मुबारक हो। ये बात कुरान अजीम में कुछ यूं नकल है। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ। अब हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। दोस्तों, फिर कासिद वापस पलटते हैं ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें, और जब पहुंचते हैं मलिका बिल्किस के दरबार में तो ये तमाम कैफियत बयान करते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि साथ ही निहायत उलूल अज़म पैगंबर है और साहिब मौज़ात भी है, जिनकी रियाया इंसान ही नहीं बल्कि और मखलूक़ात भी है। उनसे सरताबी करना और जंग करना, अपने आप को तहखाने में बंद करना या अपने आप को खुद हलाक कर देना है। लिहाजा मेरी राय यह है, उन पर ईमान ले आना सबसे पहली बात करार देनी चाहिए। अजीजो, अलबत चूंकि बिल्किस के दिल में तो पहले ही से ईमान अपना घर कर चुका था, लिहाजा एलची के बयानात से उसकी अमली शक्ल में और अमली तदबीर में मसरूफ हो गई और उसी वक्त हुक्म दिया कि हम चूंकि उस बादशाह और उस पैगंबर पर ईमान लाने के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना होते हैं, लिहाजा हमारा तख्त जो निहायत बेशकीमती तैयारी का है उसे 7 हजरों में महफूज और मुकफ्फल किया जाए और इतने हजार फौज उसकी निगहबानी में रात दिन मसरूफ रहे। चुनाचे मलका बिल्किस ने अपने तख्त को 7 कफलों में बंद करके एक बड़ी फौज की हिफाजत में दे दिया और खुद एक लश्कर अजीम लेकर मुल्क शाम की तरफ कूच किया। इधर मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए मुल्क शबा से चली है। उधर जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर देते हैं कि मलका बिल्किस आप पर ईमान लाने के लिए अपने मुल्क से रवाना हो गई है और मंजिल में मंजिल फौज व लश्कर को लेकर चल रही है, लेकिन वह अपना बेशकीमती तख्त 7 कुफलों और बड़े जबरदस्त पहरे चौकी करके रवाना हुई है। नीज उन्होंने अपनी हिफाजत इस कदर नहीं की जैसे कि तख्त की हिफाजत की है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और जिन्नात की तरफ देखकर कहा, कोई है जो बिल्किस के तख्त को मैं उस टुकड़े जमीन के जिस पर की वह रखा हुआ है उठा कर लाए और मेरे सामने लाकर हाजिर कर दे, जिसको मौलाए अज़्ज़ व तआला कुरान में यूं नकल फरमाता है। सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कब्ल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मलिका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूं और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूं। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं, और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलिका के इम्तिहान अक्ल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। फिर जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हू बहू वही है और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अजमत शान का इल्म हो गया था और हम फरमाबरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको उससे मना किया कि वो काफिरों में से थी। उसके बाद उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए।
کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں جلد تاریخی، تحقیقی اور معمولاتی ویڈیو کے ساتھ۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور نئے جڑنے والے ساتھی لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ پھر ہماری ویڈیو آپ ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ خدا حافظ۔